कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। इस थप्पड़ के बाद तो मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा और आप लोगों के लिए यही बेहतर है। हो सकता है मेरे बेटे ने इससे शादी का कभी वादा कर लिया हो, लेकिन लड़के तो जवानी के नशे में ऐसी हजारों बातें कर जाते हैं। ऐसी बातों पर यकीन करना तो बहुत बेवकूफी होती है ना। जी, दुरुस्त कहती है। मैं कभी गलत नहीं कहती। जो लड़की पहले ही पके हुए फल की तरह गोद में आ गिरे, उसे अपने घर की जीनत कौन बनाता है? ऐसी लड़कियों की किस्मत में रिजेक्शन ही होती है और मेरा बेटा इसे रिजेक्ट कर चुका है। चल रुके। आपने इतना कुछ कह दिया लेकिन मेरा जवाब नहीं सुना। पहली बात, मैं आपके बेटे के पीछे नहीं आई। राब्ता मैंने नहीं, उसने किया। शादी के लिए जबरदस्ती भी मैं नहीं, वो कर रहा है। मैं कल भी अपनी माँ के फैसले पे राजी थी और आज भी राजी हूं। आपको रोकना है ना, तो जाकर अपने बेटे को रोके। और आप और आपका बेटा क्या, मैं खुद आपके बेटे को रिजेक्ट करती हूँ। इसलिए आज के बाद आप या आपका बेटा हमसे राब्ता करने की कोशिश ना ही करे तो बेहतर होगा। कितनी बदतमीज लड़की हो तुम। शुक्र है हमें बर वक्त पता चल गया, वरना अगर मेरा बेटा तुम जैसी मुंहफट लड़की से शादी कर लेता, मैं तो उसे कयामत तक माफ नहीं करती। अब पता चल गया ना आपको। जाइए, जहां चाहती है ना अपने बेटे की शादी करा दे। हो सकता है मेरे बेटे ने इससे शादी का कभी वादा कर लिया हो, लेकिन लड़के तो जवानी के नशे में ऐसी हजारों बातें कर जाते हैं। ऐसी बातों पर यकीन करना तो बहुत बेवकूफी होती है ना। जो लड़की पहले ही पके हुए फल की तरह गोद में आ गिरे, उसे अपने घर की जीनत कौन बनाता है? ऐसी लड़कियों की किस्मत में रिजेक्शन ही होती है और मेरा बेटा इसे रिजेक्ट कर चुका है। अरे भैया, अगर वो फोन नहीं उठा रही तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि उसका फोन खराब हो, या फिर सिग्नल ना आ रहे हों, या उसकी बैटरी डेड हो। आजकल इतनी लोड शेडिंग भी तो हो रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? मैंने थोड़ी देर पहले ही उसको कॉल की थी, उसका नंबर ऑन था। फिर 1 मिनट बाद दोबारा कॉल की तो ऑफ हो गया। तुम भी ना छोटी छोटी बातों को अपने ज़हन पे सवार कर लेते हो, बहुत टेंशन लेते हो।
कर आई हूँ ना, बात पक्की, अब क्या परेशानी है? बात पक्की? लेकिन उसकी अम्मी राजी कैसे हुई? वो तो उसकी शादी कहीं और कर रही थी ना। सब ड्रामा था, तुम्हें बेवकूफ बनाने की साजिश। ये तो मुझे वहां जाके पता चला, ना उसकी माँ बीमार है और ना उसका कहीं रिश्ता तय हुआ है। नहीं अम्मी, मलिया ऐसी लड़की नहीं है, झूठ नहीं बोलती वो। मेरी जान, तुम बहुत भोले हो। ये आजकल की लड़कियां ना चेहरे से बहुत मासूम है लेकिन अंदर से बहुत चालाक होती हैं। लेकिन खैर, अब बहू बनाने का इंदिया दे आई हूं तो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। आंटी ने आपसे कोई बात तो नहीं की? कोई डिमांड? डिमांड? किस बात की डिमांड भाई? मेरा हीरे जैसा बेटा उन्हें मिल रहा है तो कौन सी डिमांड? मेरी बात सुनो, तुम ना दिल लगाकर अपना काम करो ताकि अपनी बहनों की शानदार रुखसती कर सको, फिर उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। उसकी फिक्र ही ना करें आप, बस आप मलिया के घर चक्कर लगाती रहिएगा। हाँ भाई, मैं हफ्ता 10 दिन में एक बार चक्कर लगा लिया करूंगी ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली रहे। अच्छा बेटा, चलो अब अपना ख्याल रखना। हाँ ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। ना कभी इश्क हुआ है मेरा कम, तेरे दिल में सारा है हम। तेरी कमी है और कुछ भी नहीं। ऐ दिल बता क्या तू होगी मेरी? आज कल दिल मेरा ये समझता नहीं, रहना है तेरे बिन पर ये रहता नहीं। है इजाजत तुम्हें मुझसे मिलना नहीं, हो सके मेरे ख्वाबों में आना कभी, आना कभी, आना कभी, आना कभी। हो गई तुमसे नादानी, मुख्तसर रह गई मेरी कहानियाँ। जीना हार के, ख्वाहिशों को मार के, दिल बन गया मेरा एक तरफा प्यार से। ना कभी इश्क हुआ है मेरा कम, तेरे दिल में सारा हम। तेरी कमी है और कुछ भी नहीं। ऐ दिल बता क्या तू होगी मेरी? कितनी हसीन लग रही है माशाल्लाह आप। और मेहंदी कितनी प्यारी लगवाई है आपने, कितना खूबसूरत रंग आया है। को पता है इसकी मेहंदी का इतना गहरा रंग हो उसका क्या मतलब होता है? पता नहीं। कहते हैं कि उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सास बहुत लाड उठाती है। अब देखते हैं कि आपके केस में क्या होगा। मुझे तो इन बातों पे यकीन ही नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। मैं भी सुनी सुनाई कर रही हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस करने में क्या जाता है। हानिया, बातें ही करती रहोगी, तैयार भी करोगी, जल्दी करो। तुम्हें पता है ना आंटी ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। बस रेडी हो गई, और देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। लग नहीं रही मेरी बच्ची, है ही इतनी प्यारी है। असर उतार लेते हैं इसकी भाई, हमारी दुल्हन को नजर लग ना जाए किसी की भी। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे। जीती रहो, खुश रहो हमेशा। जल्दी लेकर आओ।
मुझे लगता है सास वाली बात ज्यादा सच है। चले? कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। फैसले तो थे पर मेरे न थे, दूर मुझसे कैसे वो रहने लगे। ना कभी इश्क हुआ है मेरा कम, तेरे दिल में सारा है हम। तेरी कमी है और कुछ भी नहीं। ऐ दिल बता क्या तू होगी मेरी। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ इस वक्त? वालेकुम सलाम। अम्मी ने कुछ सामान भेजा था, वो देने आया हूँ। थैंक यू। अब अंदर आएंगे आप? नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा सुनो, इस दिन जब हम शॉपिंग पे गए थे तो तुम कुछ कहते कहते रुक गई थी। कुछ कहना चाहती हो? नहीं, पता नहीं, याद नहीं है। आएगा तो बता दो। ओके। अम्मी को सलाम दे। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी, बिल्कुल परी।
तो आप खुश हैं ना अम्मी? तो आपको अपनी बेटी पे एतबार हो गया है? अब तो मैं आपकी अच्छी बेटी हूं ना। हमेशा से मेरी जान, हमेशा से मेरी अच्छी बेटी है तुम, और बहुत समझदार भी। बस एक ही बात कहूंगी बेटे, अपने माजी को इस घर के आंगन में ही दफन कर जाना। मैं नहीं चाहती तुम्हारे माजी की कोई भी परछाई तुम्हारे मुस्तकबिल पर पड़े और उसे असरअंदाज कर दे। अपने नए रिश्तों को दिल से कबूल करना बेटे। अपने शौहर को, उसके घर वालों को शिकायत का कोई मौका ना देना। मलिया बिनते चौधरी हशमत आपको रुआम वल एहसन से 1.5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त ये निकाह कबूल है? कबूल है। रुआम वल एहसन आपको मलिया बिनते चौधरी हशमत से 1.5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त ये निकाह कबूल है? कबूल है। दिल जरा कुछ तो बता,
ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। फासले तो थे पर मेरे न थे, दूर मुझसे कैसे वो रहने लगे। रोहान, जी यहाँ क्यों खड़े हो? दुल्हन के पास क्यों नहीं गए? वो मैं कुछ दोस्तों को सी ऑफ कर रहा था। अच्छा, ये लो। ठीक है। मुंह दिखाई है, जानती थी कि तुम भूल गए। अगर शौहर ये ना देना तो सारी उम्र बीवी से ताने सुनता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ताने सुने, इसलिए ये लो और जाकर उसे दे देना। खड़े क्यों हो? जाओ, इंतजार कर रही होगी। जी जा रहा हूँ। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। रोहान, सना नाहिद, जी, क्या हुआ? खैरियत है? खैरियत नहीं है। रोहन कहाँ है? नहीं, कमरे में गया है। उसे जल्दी से बुलाओ, एक इमरजेंसी है। जल्दी जाओ। रोहान, शादी की रात मुझे तुमसे मेरी पसंद की मुंह दिखाई चाहिए। कमरे में आते ही तुम शराफत से मुझ में ये मुंह दिखाई दोगे रोहान। कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। मलिहा बेटे, कपड़े चेंज कर लो और आ जाओ। हमें अस्पताल जाना है बेटे, इमरजेंसी है। मैं तो ठीक है ना? हाँ बेटे, बस तुम कपड़े बदलो ना, बदल के बाहर आ जाओ। हम इंतजार कर रहे हैं, बस चलना है। शाबाश, परेशान नहीं हो, बस आ जाओ। हाँ? जी बाबा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अम्मी कैसी हैं? मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कोई तसल्ली नहीं है। मिस मलिहा, उनके लंग्स
इस कदर इन्फेक्टेड हैं कि पता नहीं वो सांस कैसे ले रही हैं। आपको तो पता था कि उनकी कंडीशन किस कदर सीरियस है, फिर भी आपने इतनी बेहतियाती की। ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है और इस बार खांसी में भी ब्लड काफी आया है। खैर एनीवे, इस वक्त वो बेहोश हैं और अब वो हमारे पास ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि अगर हमने उन्हें घर भेज दिया तो तबीयत मजीद ख़राब हो सकती है और इसका रिस्क हम नहीं ले सकते। एक्सक्यूज मी। बस बच्चे बस। मम्मी ये बच्चा हौसला करते हैं, हिम्मत करते, इधर मेरे पास आओ, इधर बैठो। मत करो बच्चे, मत करो। तो ऐसे दुआ करते हैं ऐसे वक्त पे, अल्लाह बेहतर करेगा। सुनने वाला है। जान बस बस मेरी जान, बस मेरी जान। तुम्हें इस वक्त स्ट्रांग होना होगा, आंटी को कुछ नहीं होगा। मेरी अम्मी ने बहुत बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी, मेरी खातिर बहुत कुछ सहा है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त उन्हें सिर्फ तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। आंटी अंकल कहाँ हैं? मैंने उन्हें घर भेज दिया। वैसे भी हॉस्पिटल में इतने लोगों को रुकने की इजाजत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको भी घर चले जाना चाहिए। मैं हूँ अम्मी के पास। तुम्हें यहाँ अकेले सब कुछ मैनेज करना मुश्किल होगा। मैं वजू करके आती हूँ। तुम्हें शादी पर राजी नहीं थी ना? मुझसे छुपा नहीं सकती, क्योंकि मैं सारी हकीकत जान चुका हूँ। ये किसने कह दिया आपसे? मुझे फील हुआ जब दो अजनबी अचानक से एक रिश्ते में बांध दिए जाते हैं तो जरूरी तो नहीं कि वो रिश्ता दिल से निभाया जाए। तो आपको इस रिश्ते को निभाने पर मजबूर किया गया है? मैंने ये रिश्ता अपनी मर्जी से कबूल किया है। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। मैं अपनी अम्मी की पसंद पर मुतमईन हूँ। परेशान कर दिया ना तुमको। परेशान डरा दिया था आपने मुझे। मैं गई क्या, आपने ये हाल कर लिया अपना।
जानती है ना, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है अम्मी। रूहाम है ना अब तो। है, लेकिन मेरी तबस्सुम बेगम की तरह तो मेरा ख्याल नहीं रख सकते ना। मैं सिखा दूंगी, मेरी बेटी का ख्याल रखोगे ना? जी आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसी हैं? माशाल्लाह, देखो तो कितनी फ्रेश लग रही हैं, हम सबको परेशान करने के बाद। कहा था आपसे कि हमारे साथ चले हैं, लेकिन आपने हमारी बात ही ना मानी। हो गई ना बीमार। इस दफा आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, याद रखिए। जी बिल्कुल, हम सोच कर आए हैं कि जैसे आप यहाँ से छुट्टी लेंगी, हम आपको फौरन अपने साथ घर लेकर जाएंगे और उसके बाद आपकी एक नहीं सुनेंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगी बस। अरे ये तो भेजें घर। डॉक्टर से हम पूछ लेते हैं, आप फिक्र न करें। आओ बेटा। जी बाबा। डॉक्टर से मिलते हैं जरा, हैं? कम ऑन। आंटी आप बैठे ना। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आई थी, तुम तो खाओ, कुछ खाया ही नहीं होगा तुमने। मैं देखती हूँ। देखो। हेलो सना, मैं तुमसे बहुत सख्त नाराज हूँ। एक तो तुम मिले बगैर यहाँ से चली गई और ऊपर से इतने दिनों के बाद कॉल कर रही हो। मम्मा बस ये कबीर का प्लान अचानक से बना था और टाइम जोन डिफरेंट होने की वजह से मैं आपको कॉल भी नहीं कर सकी। खैर मुझे आप ये बताएं, आप कैसी हैं? बाबा जानी कैसे हैं? वो तो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बल्कि यूं समझो जैसे वो तुम्हारे वापस आने के दिन गिन रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि वापसी का क्या प्लान है? मम्मा अभी कुछ टाइम तो हम यहीं रुकेंगे। इनफैक्ट कबीर अभी इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कल ही रिटर्न टिकट करवा लें। सब कुछ उसकी मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, हमें तो कोई एतराज नहीं, जैसा तुम लोग मुनासिब समझो। ये बताओ कि कबीर है कहाँ? मेरी बात तो करा उससे। कबीर, मामा बात करना चाह रही हैं। मामा एक्चुअली कबीर अभी यहाँ है नहीं, मैं होटल रूम में अकेली हूँ। वो बाहर गया हुआ किसी काम से। इनफैक्ट मैं अभी कॉल ही करने वाली थी उसको। हमने डिनर के लिए जाना है बाहर। अच्छा ठीक है, तुम पहले उसे फोन करो, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है ना बेटा? ओके, मामा लव्स यू। हाँ, खुदा हाफिज। ओके बाय। कभी तुमने मामा से बात करने से क्यों इनकार कर दिया? सुना, मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी तीसरे को नहीं बर्दाश्त कर सकता, चाहे वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। इतना पोजेसिव हूं मैं तुम्हारे बारे में। कबीर वो मेरी मामा है। शी इज ऑलरेडी वेरी अपसेट कि मैं उनसे मिलकर नहीं आई, और फिर वो इस पे कौन सी बड़ी बात है? जाकर उनको सरप्राइज कर देंगे, कोई गिफ्ट दे देंगे, शी बी हैप्पी, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा तो इसका मतलब है मुझे भी शॉपिंग कर लेनी चाहिए। हमारे मूड का तो कुछ पता नहीं है। तुम रेडी हो जाओ, शॉपिंग के लिए इकट्ठे चलते हैं। ओके।
ये तो बहुत तशवीशनाक बात बताई तुमने बेटा। अच्छा अल्लाह खैर करेगा। जिंदगी और मौत तो उसके हाथ में है ना बेटा, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता। बेशक। मेरा ख्याल ये है कि तुम कुछ देर के लिए घर चले आओ अपनी बीवी को लेके, थोड़ा आराम कर लो। या मैं और तुम्हारी माँ है ना देखने के लिए, ठीक है? जी बाबू। ये तो आपने कहा था ना अंकल से घर जाने को। नहीं, उन्होंने खुद से कहा था अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो उन्हें बता देती। उन्होंने दिमाग से कहा कि फिर मना करना मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? वो मेरी माँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा हॉस्पिटल में रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका नहीं। फिर हॉस्पिटल में रुकना कौन सा आसान काम। ऐसा तुम सोचती हो। मेरे पेरेंट्स तुम्हें अपनी बेटी बनाकर हमारे घर लाए थे। अगर अगली बार कुछ ऐसा बोला तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं उनके राग का सोचकर ही कह रही हूँ। आइसक्रीम खाओगे? यहाँ आगे बहुत मजे की मिलती है। क्या बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही है? ये कोई तरीका है सड़क किनारे आइसक्रीम खाने का? कब खत्म कब होगा तुम्हारा बचपना? चलो जल्दी करो, देख रहे हैं लोग। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चल